प्यारेलाल की कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक लघु हास्य कथा है और जिसका शीर्षक है उर्ली परली। तो सुने कहानी उर्ली परली। एक बार ना एक जमींदार दो भाई होते हैं, उनमें से एक बड़ा एक छोटा। तो बड़े वाला जो है वो लंबरदार है, छोटे वाला जो है वो खेत क्यारी को देखता है, जमींदार का काम करता है। तो उसके जो लंबरदार था बड़े वाला, वो तो भाई रोजाना अपने गांव में जाता है चौधरी बन के और अपने पंचायत में जाता है, पंचायत के फैसले होते हैं उनमें बैठता है नहा धो करके। और वो जो छोटे वाला है वो भाई खेत में साधारण कपड़े पहन करके अपना खेती किसानी का काम जो करता था। अब एक दिन जो है उसकी पत्नी, छोटे वाले की पत्नी जो है ना, उसको बोलती है कि क्या बात है, बोला तू तो बोला रोजाना खेत में काम करता रहता है, सुबह जाता है शाम को आता है, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनता। और ये बड़े वाला है, ये बोला हमेशा चौधरी बना रहता है, बोला गांव में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है। बोला हाँ बात तो है। बोला ठीक है, मैं कल से बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं लंबरदारी का काम करूंगा। बोला ठीक है। अब अगले दिन जो है सुबह जब खेत जाने का समय हुआ तो छोटे वाला तो अपना आराम से बैठा हुआ है। वो बड़े वाला आकर के लंबरदार बोला भी क्या बात है, आज खेत में नहीं जा रहा? बोला नहीं, मैं आज खेत में नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोले नहीं, मैं जो है ना, मैं तो लंबरदारी करूंगा। बोला लंबरदारी करे? बोले हाँ। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लंबरदारी करो तो मैं खेत में चला जाता हूँ। तो उसने जो है ना बोला कि ठीक है। उसने उसको पैसे दिए, बोला ये ले पैसे, और वो फलाने वो औरत है वो बीज बेचती है, और ज्वार का बीज ले आना उससे। बोला ठीक है। और बोला पंचायत में उधर जाना तो आराम से, कोई बात हो तो उधर उधर भी जाना, बोला वो कोई फैसला हो सकता है उधर, पंचायत में जाना होता है। बोला ठीक है। तो वो तो अपना बड़े वाला तो जो खेत में चला गया अपने बैल लेकर के, और वो छोटे वाला जो है ना अपना नहा धो करके और फिर जो जा कर के उस पंचायत में जहाँ लोग बाग बैठते थे सभी, उनके बीच में जा कर के बैठ गया। अब सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन ये चुपचाप बैठे हैं। तो किसी ने बोला, बोले नंबरदार साहब क्या बात है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे? तो उसको अभी बोलने का कुछ आता ही नहीं, क्या बोले, वो कोई बात ही नहीं ऐसी जो वो बोले। तो उसने तो बस सोच साच करके एक बात बोली। बोला जी मैंने तो कल जो है ना आकाश में ना कुत्तों की आवाज़ सुनाई थी मेरे को। कुत्ते बोला वो गुर्रा रहे थे बोला आकाश में। वो सारे जो हंसने लग गए। बोले यार कमाल का नंबरदार है। बोले आकाश में कोई कुत्ते बोलते हैं क्या? सब ने उसका मजाक उड़ाया, हंसने लगे। वो वहाँ से शर्मिंदा होकर के उठ गया। उठ करके और वो चला गया उधर उस औरत के पास में बीज लेने के लिए। उसको जा करके बोला अब ये लो पैसे और मुझे बीज दे दो ज्वार का। उसने जो है ना पैसे ले लिए और उसको बोला कि उर्ली परली दो बात कहो फिर बीज दूंगी मैं। अब उर्ली परली बात उसको आती नहीं। वो तो चुपचाप अपने घर आ गया। घर आ करके अपने माड़ा सा मुँह करके बैठ गया। अब जो है शाम को उसका भाई बड़े वाला जो है वो आया खेत से। बोला अरे क्या बात है, ऐसे कैसे बैठा है? बोला भाई क्या बैठा हूँ, ये लंबरदारी है ना, ये तू ही संभाल, मेरे बस की नहीं है। बोला मैं तो अपना खेत में काम कर लूँगा। बोला हुआ क्या? बोले वो बीज वाली ने पैसे ले लिए ना बीज दिया मेरे को। बोला क्या हुआ? बोला बोलती है उर्ली पुर्ली दो बात कहो, बोला फिर बीज देंगी। अब उर्ली पुर्ली क्या होता है? बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोला मैं अपने आप देख लूँगा, तो चिंता मत कर। अब अगले दिन वो तो अपने खेत में चला गया, वो लंबरदार था वो अपना नहा धो करके वो जा करके पंचायत में बैठा। उधर लोगों ने जो ना बोला लंबरदार साहब कल तो आपने जो ना अच्छा लंबरदार भेजा। बोला बोला क्या हुआ? बोला बोलता है मैंने आकाश के अंदर कुत्तों की आवाज़ सुनी। बोला कुत्ते गुर्रा रहे थे। तो अभी बोलते हैं ना कि जो चालाक लोग होते हैं ना, वो जो है बोलते हैं कि गंजों को भी कंगी बेच देते हैं। गंजों को कंगी कैसे बेचते हैं? वो बेचने वाला कंगी लेके गया गंजों में, बोला कंगी ले लो। गंजे बोलते हैं भी हम गंजे, हम क्या करें कंगी का? अरे बोला ये कंगी तो बोला स्पेशल गंजों के लिए बनी है। बोले कैसे? बोला इस कंगी को जब लगातार आप लोग अपने सर में घुमाओगे ना, तो बोला कुछ दिनों में आपके सर में बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी गंजे थे ना, सब ने हाथों हाथ वो कंगी खरीद ली। तो ऐसे चालाक लोग होते हैं, वो चालाकी कर जाते हैं। तो ये भी था बाचाल था इसको, तो इसने बात को लेखे में लगाया ऐसे। उसने बोला कि नहीं तो फिर कौन सी बड़ी बात है भाई? कुत्ता बोला आकाश में आवाज़ आ रही थी, वो चील है, वो कुत्ते के बच्चे को लेके ऊपर उड़ गई थी, और वो कुत्ता घुरा रहा था बोला ऊपर। तो क्या चील नहीं ले जाती क्या कुत्ते के बच्चे को? तो सबको माननी पड़ी बात। बोले नहीं भाई चील तो ले जाती है ऊपर, वो तो ले जाती है। ठीक है, सब मान गए। मानने के बाद में फिर वो जो है वहाँ से गया वो बीज लेने के लिए उस औरत के पास में जाकर उसको बोला कि भाई लाओ बीज दो। बोला आपने पैसे ले लिए बीज नहीं दिया। बोला जी मैंने तो बोला था अभी उर्ली पुर्ली दो बात कहो और बीज ले जाओ। बोला अच्छा उर्ली पुर्ली बात करनी है? बोले हाँ। तो बोला सुनो बात, बात मैं तो असली बात कहता हूँ, बोला सच्चाई की। बोला क्या? बोला तुम्हारा जो पति है ना घर वाला, जो अभी तो खेत में गया हुआ है, वो जो है ना वो कड़वा हो रखा है, बिल्कुल ही नीम के जैसा कड़वा है वो। बोले ये कैसे?
बोला नहीं, तेरे को यकीन ना आए तो बोला शाम को वो जब नहाने लगे तो चाट के देख लेना। बोला वो तो उसको बैम डाल दिया और उसको ऐसी बात बोल करके और सीधा जो है खेत में चला गया उसके पति के पास में। जा करके उसको बोला भाई साहब कैसे हो? बोला हाँ भाई ठीक है। कैसे आया? बोला आज। बोला नहीं मैं तेरे पास ही आया था, एक समाचार, एक बात बतानी थी तेरे को। बोला क्या? बोले भाई ऐसा है, जो भाभी है ना आपकी धर्मपत्नी, वो जो है ना डायन है। बोले डायन है? बोले हाँ। बोले वो कैसे? बोले डायन है। बोले कह दिया मैंने तेरे को। बोले तेरे को यकीन ना आए तो शाम को तू नहाएगा जब देख लेना, तेरे को खाने के लिए आएगी वो। बोले अच्छा। बोले ठीक है। अब वो इतनी बोल करके और अपना उधर से निकल लिया। अब वो शाम को थोड़ा टाइम से ही घर गया, जा करके देखा तो आज जो है ना उसकी पत्नी ने गर्म पानी बाल्टी भर के रखा हुआ है उधर, तौलिया तालिया सब रखा हुआ है, साबुन रखी हुई है, इतनी तैयारी कर रखी है। वो सोचा ये इतना तो कभी करती नहीं थी ये, मैं तो रोजाना पानी पूनी खुद ही लेके नहाता था, और आज तो इसने बड़ी सेवा सी कर रखी है, ये क्या खातिरदारी कर रही है ऐसे आज। तो वो जो है कपड़े उपड़े निकाल करके और ऐसे डरते डरते बैठा। हाँ तो नज़र उसकी उसी के अंदर, वो धीरे धीरे बातें करती करती उसके नज़दीक नज़दीक आ रही है। और नज़दीक आते आते वो जो नहाने लगा ना उसके नज़दीक बैठ करके ना, और जीभ निकाल के उसको जो है चाटने लगी तो उसने धड़ाम से मारा उसके मुंह के ऊपर एक झापड़, और फिर एक डंडा पड़ा तो उससे उसको पिटिया खूब जचा के। तब तक जो है ना वो बंदा जो उर्ली परली बात करने वाला जो है ना वो उसके साले थे ना, जो उसकी पत्नी के भाई जो थे उनके पास पहुंच लिया। बोला अरे तुम्हारी बहन को तो देखो कितनी बुरी तरह से मार रहा है। बोला वो भाग कर आए, वो आकर के उसको पीटने लगे। तब तक जो है ना वो उस उसका जो आदमी था ना उसके भाई थे ना उनके पास पहुंच लिया। बोला अरे तुम्हारे भाई को ना उसके साले मार रहे हैं, बोले बुरी तरह से, तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला यहाँ। वो भाग के आए, वो आकर के वो उनको पीटने लगे और घमासान मच गया उधर, तो बड़ी युद्ध हो गया बड़े स्तर पर। किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो ऐसे बड़ा ज़बरदस्त उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तब तक कोई एक आदमी गांव का आया, समझदार है, बोला हुआ क्या भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बोलो रुक रुको रुको रुको, बोलो बोलो क्या हुआ? बोला हुआ क्या? बोला ये हमारी बोला वो भाई को मार रहा था, बोला ये इसके साले। बोला भाई तुम क्यों मार रहे हो इसको? बोला ये हमारी बहन को मार रहा था। बोला तू बहन को क्यों मार रहा था? बोला ये डायन है। बोला डायन है? किसने बोला? बोला वो उसने बोला। और बोले तू क्या कर रही थी? बोला मैं तो इसको चाट रही थी। बोला तेरे को किसने बोला? बोले मेरे को उसने बोला। वो कहाँ है? बोला उसने ये बोला था कि तेरी घरवाली जो है ना वो डायन हो गई है। और बोला वो बोला मेरे को उसने ये बोला था कि तुम्हारा घरवाला जो है कड़वा हो गया, मैं तो चाट के देख रही थी। तो तब तक वो भी उधर खड़ा था, वो भी नज़दीक से आके आके बोला, बोला भाई अभी तो उर्ली उर्ली बात हुई है, परली तो अभी बाकी है। और तो वो हाथ जोड़ा, भाई ये ले बीज, और भाई तू चला जा, मैं तो उर्ली उर्ली ठीक है, परली की तो बात ही छोड़ो। तो भाई ये थी हास्य कथा। और ये आपको कैसी लगी तो आप जो है ना इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट अवश्य करें कि इसमें क्या आपको ठीक लगा कि नहीं लगा, और शेयर करें। धन्यवाद।